जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है शून्य से शिखर में। डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पिछली क्लास जो हमारी हो चुकी थी उसमें हमने पढ़ लिया था कि साधारण प्रश्नों पे बात कर ली थी। ठीक है, साधारण प्रश्न पे बात हो गई थी हमारी, इसको लगा लिया था। अब बात करेंगे दूसरे टाइप में। दूसरा जो टाइप हमारा बनेगा वो होगा कि जब दो वस्तुएं दो बार बेची जाएं, या इसी को कह सकते हैं जब वो वस्तुएं दो बार बेची जाएं तो कैसे आप लगा पाएंगे। या फिर इसी में और आता है कि आगे की जब कई वस्तु को कई बार बेचा जाए, इस तरह से आता है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, इसमें इसको आराम से लगाना है। तो आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, आपको प्रश्न दिया गया। इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 4% की हानि 44% लाभ पर अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। तो इसका एक होता है फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है, पहले फार्मूले को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे। तो फार्मूला आपका क्या है कि दूसरी बार विक्रय मूल्य, जो आपका होगा दूसरी बार जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, दूसरी बार विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका पहली बार विक्रय मूल्य और गुणे में 100, और 100 के साथ में है प्लस माइनस दूसरी बार। ठीक है, दूसरा का क्या है, परसेंटेज। दूसरा का मतलब ये है जो दूसरी बार बेचा गया हो उसका परसेंटेज वैल्यू कितनी दी गई है वो, और बटे में 100 प्लस माइनस जो आपका दिया गया है पहली बार उसका परसेंटेज। जो पहली बार विक्रय है उसका परसेंटेज होगा कुछ, जो दूसरी बार विक्रय है उसका परसेंटेज होगा कुछ। तो परसेंटेज हम यहाँ लिख देंगे। तो इस फार्मूले से क्या करेंगे, हम आसानी से लगा पाएंगे। तो फार्मूले से लगाते हैं तो कैसे लगा पाएंगे, इसको देखिए। फार्मूले पर रखें तो इस प्रश्न की बात करें तो इसमें हो जाएगा कि आपकी 9 वस्तुएं थी। देखिए 9 वस्तुएं थी, 9 वस्तुएं थी। जिस 9 वस्तुओं का क्रय जब होगा तो 9 वस्तुओं का जब क्रय हम निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य तो दिया ही, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है, क्योंकि हमको क्रय पता करने के लिए फार्मूला होता है क्रय पता करने। 9 वस्तु का क्रय ज्ञात कर लेंगे, फिर इस पर रखेंगे। क्रय ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के गुणे 100 हो जाएगा, और आपका 100 माइनस क्या हो रही है, हानि। ठीक है, हानि उसमें दे रखा है, वो हानि हो रही है तो हानि लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान में ये रखना है कि बिक्री कितना था। तो आप कहेंगे सर 1 था, यहाँ 100 बटे में 100 माइनस हानि कितनी हुई थी। तो आप कहेंगे सर हानि जो हमारी हो रही थी वो 4% की हो रही थी। तो 4% की जो हानि हो रही थी ऐसे लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद क्या करिए, सॉल्व कर दीजिए। 100% अपने आप में होता ही है, तो सिर्फ 4 लिखने की आवश्यकता है, परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 100 मिल गया और इसमें से कट गया तो ये हो गया 96, ठीक है। तो 96 100 बटे 100, इसको जब आप काटेंगे थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 25/24। कैसे पता 25/24, देखिए 4 दूनिया 8, 4 चौके 16, और इसको काटेंगे 25 चौका 100। तो 25 बटा आपको क्या मिल गया, 24। तो 25/24 जो मिला, 25/24 तो ये तो मिल गया हमारा कि क्रय आ गया। तो क्रय आने के पश्चात अब 44% पर 9 वस्तुओं का विक्रय, 44% पे 9 वस्तुओं का, ठीक है, विक्रय ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय बराबर आपको पता ही है क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटे बिक्री। तो लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है उसको 44 लाभ हो रहा है, तो 100 में ही तो 44 लाभ हो रहा है।
100 में ही 44 का लाभ हुआ है और बटे 100, तो 144 बटा 100, ठीक, 144 बटा 100 हो जाएगा। अब 144 बटा 100 होने के पश्चात यहाँ गुणे में क्रय मूल्य हम भूल गए शायद, हाँ, यहाँ क्रय मूल्य भी लिखना है, गुणे में यहाँ क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ मिटा के लिख देते हैं गुणे क्रय, ठीक है, क्योंकि फार्मूला में होता है। तो क्रय हमको पता है 25 बटा 24 है ना, और गुणे में इसको जब हम किया था तो 144 बटा 100, और 25 से कम 25, 25 चौक को 100 और 24 से 24 कट गया, तो आपको मिला कितना, 1/4। तो 1/4 जो मिल गया आपको, 1/4 ही मिलेगा, देख लेते हैं। अच्छा 144 है, 144 डियर, इसको जब काटेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटली 3/2, ठीक है, 3/2। 144 और 24 को काटेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, और यहाँ 4 था, काट देंगे 4 से, यहाँ कट जाएगा 4 3 12, यहाँ 4 6 24, फिर काटेंगे इसको तो कट जाएगा, ठीक है। तो 3/2 मिल जाएगा। 3/2 मिलने के बाद 1 रुपये में बेचने जाने वाली वस्तु, अब 1 रुपये में देख लेते, 1 रुपये में बेचे जाने वाली राशि, ठीक है, 1 रुपये में जो राशि बेची जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी। अब तक तो 44% पे था, 1 रुपये में जब बेचेंगे, 1 रुपये में 9 वस्तुएं थी, आपको पता है, और यहाँ आपका हो जाएगा 9 वस्तुएं, मिटा दे इसको, 9 वस्तुएं बटे 3/2, जो हमारा 9 वस्तुओं का विक्रय निकला है। तो यहाँ पे होगा 9 वस्तुएं बटे विक्रय, ये हो गया 9 गुणा में 2/3। जब इसको काटेंगे तो यहाँ हो गया 6, क्योंकि 3 कम 3, 3 त्रिक का 9 और 3 दुनिया 6, यहाँ 6 आ गया। तो जो 6 आया वही आपका क्या है, आंसर है। तो बातें, ये तो बातें थी, इस तरह से आप लगा पाएंगे, इस तरीके से। दूसरा तरीका भी समझाते हैं शॉर्ट मेथड से। इसका शॉर्ट मेथड मुश्किल लग रहा है डियर, क्यों, क्योंकि इसमें 9 वस्तुएं हैं ना और 4 की हानि हो रही है। तो शॉर्ट मेथड से करने का मतलब है कि शॉर्ट मेथड से जब आप करेंगे तो इसमें आधी चीज़ें आपको गायब करनी पड़ जाएंगी, तो उससे सही आंसर नहीं माना जाएगा, इसलिए आपको बेसिक तरीका ही अपनाना पड़ेगा। अब बात करें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वस्तु को 21,000 रुपये में बेचकर एक आदमी 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा, यही आपको बताना है। तो सबसे आसान तरीका है, या तो आप फार्मूले पे लगाइए या तो ट्रिक से लगाइए। तो फार्मूला ट्रिक दोनों बता देते हैं। देखिए बात करें बेसिक की, तो इसमें दे रखा है कि 21,000, देखिए 21,000 रुपया क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य। 21,000 रुपया विक्रय मूल्य करता है, और उसको होता क्या है, 5% का फ़ायदा हो जाता है, मतलब लाभ आप कह सकते हैं, या ऐसे, हाँ ठीक है, 5% मिल जाता है। तो जब 5% मिल जाता है तो क्रय बराबर क्या होगा, 5% मिलता है तो ये बराबर 5% मिल जाता है। तो आप अगर कहें कि क्रय क्या होगा, तब क्रय मूल्य हम अगर निकालें, 21,000 विक्रय मूल्य दिया है और 5% उस पर दे रहा है, तो क्रय क्या होगा, क्रय ही बताना है। तो क्रय पे पहले निकाल लेते हैं। तो क्रय बराबर आपको पता है कि विक्रय है ना, आपको पता है क्रय बराबर विक्रय गुणे में 100 और बटे में 100 प्लस परसेंटेज लाभ, ये होता है। अब नहीं लिखेंगे, आपको बार बार फार्मूला लिखकर दिखा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ क्रय क्या इतना दिया गया है, आपको पता है कि क्रय जो दिया गया है हमारा 21,000 गुणे 100 और बटे 100 प्लस परसेंटेज कितना है 5। तो इसको आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये 21,000 गुणे 100 और बटे में आपको मिलेगा 105। अब 105 और इसको जब काटेंगे आप, जब इसको काटेंगे तो आप काट सकते हैं 21 से ही काट सकते हैं। कैसे 21 से काट सकते हैं, क्योंकि 20 पच्चे 100 होता है, 21 पच्चे 105 हो जाएगा, ठीक है, एक बार में हो गया। अब इसका जब गुणा करेंगे, एक ही बार में होगा, 5 बार गया ना, 21 से कम 21 पंजे, अच्छा यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिला, 5 से इसको काटेंगे तो ये हुआ 20, और आपको मिल कितना जाएगा,
20,000। ठीक है, 20,000 आपको मिलेगा यहाँ पे क्रय। क्रय आपको मिल गया 20,000। क्रय मिलने के बाद कहता है 15%। अब बात हो जाती है 15% की इधर। ठीक है, उसने कहा कि जो 15% हमको मिल रहा है लाभ, वो किस पे है? विक्रय पर। ठीक है, विक्रय पे हमको क्या है, 15% का लाभ मिल रहा है, तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको क्या मिलेगा? तो आपने बता रखा है सर क्रय। क्रय कितना दिया गया है? तो अभी निकाला है क्रय 20,000, है ना, 20,000 क्रय निकाला है। अब गुणे में 100 लिखिए, 100 नहीं होता है, गुणे में होता है परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ कितना हुआ है? 15% का लाभ हुआ है ना, तो 100 में 15% का लाभ हुआ है तो मतलब 115 हो जाएगा। 100 में 15 का लाभ हुआ तो 115 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 100। और यहाँ 2 0 काट दीजिए और इसमें गुणा करा दीजिए। तो 2 25 10, 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, और यहाँ 2 0। तो कितना आया आपका डियर? 2300। 2300 आ गया, यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, 2300 जो आ गया वो आपका आंसर। ये तरीका हुआ आपका इस तरह लगाने का। अभी हम आपको इसमें शॉर्ट ज़रूर बताएंगे। देखिए, इसको जो हम शॉर्ट में लगाएंगे तो सबसे आसान तरीका क्या कह रखा है, उसने कहा है कि 5% लाभ। तो 5% लाभ, आपको पता है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, है ना, 1/20 होती है। तो 20 में प्रॉफिट हो रहा है 1 की, तो हुआ 21। ठीक है, हो गया 21। और 21 यूनिट दिखा रहा है 21,000 को। 21 यूनिट जो दिखा रहा है वो कितने को दिखा रहा है? 21,000 को। तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? तो आप कहेंगे सर 21,000 बटे 21, तो काट देंगे, हमको मिल गया 20, ओहो 1,000। ठीक है, मिल जाएगा कितना? 1,000। तो जो 1,000 मिल गया आपको। ठीक, अब 1,000 आपको यहाँ मिला है 1 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट अगर 1,000 के है तो 20 यूनिट कितने को हो जाएगी? गुणा कर देंगे आप इसमें। तो जब गुणा करेंगे तो 20 गुणे 1,000, तो मिल कितना गया? 20,000। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। 20,000 ये मिल गया। ये तो बात हुई इसकी। अगर बात करें अब यहाँ पे 15% की, 15% क्या हुआ? फिर लाभ हुआ। 15% के लाभ हुआ तो आपको इसकी पता होगी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे 3/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो कहने का मतलब है 20 में उसको मिल कितना रहा? 23 प्लस 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 23 दिख रहा है। यहाँ पे उसने कहा है, यहाँ पे बात किया था क्रय के हिसाब से, यहाँ पे बात किया है विक्रय के हिसाब से। ठीक है, तो विक्रय के हिसाब से जब देखेंगे तो ये जो 20 हमारा दिखा रहा है, जो 20 हमारा दिखा रहा है वो डिनोट कर रहा है 20,000 को। 20 यूनिट कह लें, 20 यूनिट दिखा रहा है 20,000 को। तो 1 यूनिट दिखाएगा 20,000 बटे 20 को, और जब काटेंगे तो ये हमारा हुआ 1,000। अब ये मिल गया हमको 1,000 यहाँ। अब 1,000 ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम बात कर लें 23 यूनिट की। तो 23 गुणा 1,000, तो आपको मिल कितना गया? 23,000। कहने का मतलब ये है, यही होगा आपका आंसर। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 थी, तो 20 पे ही निकाला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रय की बात किया था। जो लाभ हो रहा है उसके 21,000, उसने क्या है 21,000 में एक आदमी एक वस्तु को 21,000 में बेचकर इतना 5% कमाता है। तो मतलब जब बेचा होगा तो कुछ क्रय किया होगा, तो क्रय में फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने ख़रीदा भी था तो 15% का लाभ हुआ था। तो विक्रय में उसको क्या मिला है? 15% का लाभ हुआ है। इसलिए यहाँ क्रय पे निकालेंगे और यहाँ पे क्या? विक्रय पे। ठीक है, इस तरह से लगा देंगे शॉर्ट मेथड से, बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ आना अच्छी बात है। ठीक है, आप देखिए तैयारी, जो आपकी तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो आपकी तैयारी है वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाए। आप बीमार हों तब भी आपको क्या है? पढ़ना है।
तभी हम कह सकते हैं कि 100% तभी आपको मिल पाएगा जब आप पढ़ते रहेंगे प्रॉपर और रुकेंगे नहीं। आपको देखिए, जो कमज़ोर होते हैं, जो व्यक्ति जो कमज़ोर या जो छात्र कमज़ोर है उसके लिए बातें ये हैं कि वह क्या करें। वह अगर मैथ के लिए 1 घंटा पढ़ता है तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ने चाहिए, तभी उसकी बात बनेगी। ठीक है, जब ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। जब आप ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, और सेशन में बने रहिए। आप अगर बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे और बताएंगे तरीका। देखिए, हम जो लेकर आते हैं वो आपको बताने के लिए ले आते हैं कि मतलब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो बन ना पाए। मेन हमारा फोकस ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाए। बनने का मतलब ये है आप उसको लगा ले जाएँ। देखिए, अगर सिर्फ ढेर सारा क्वेश्चन करा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। अब यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो छोटी वीडियो हो लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हो, ये मायने रखता है। तो छोटी वीडियो का मतलब ये हुआ कि आपको जो हम बता रहे हैं उसको आपको किताब में प्रीवियस ईयर, सभी प्रीवियस ईयर ही कराए जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर ढूंढना है, लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, साधारण पढ़ाए थे सर, साधारण, जब साधारण पढ़ाए तो साधारण का कोई भी एक क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। आप कम से कम इसमें ढेर सारे क्वेश्चन लगाइए, 20 लगाइए, 50 लगाइए, 100 लगाइए, जितने क्वेश्चन इसमें लगा पाते हैं लगाइए। और फिर उसके बाद मैंने आज अभी बताया कि हाँ, कि 2 वस्तुएं, जब कोई 2 वस्तु 2 बार बेची जाए तो आप कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए आप उस तरह के क्वेश्चन कई बार लगाइए, तो आपसे क्वेश्चन बचेगा नहीं। जब एक बार लग गया, मैथ को सिर्फ एक बार पढ़ने की आवश्यकता होती है। एक बार आप अगर पूरा सिलेबस ख़त्म कर ले जाते हैं अच्छे से पढ़ के, तो दोबारा आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, कहीं से भी किसी टॉपिक से लगाते चले जाएंगे, आपका फंसेगा नहीं और आपकी स्पीड बहुत मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।